देखता रह गया नीरज बबाना और लॉरेंस बिश्नोई का साथी काला जठेडी ने रचा लिया शादी। आपको जैसा कि पता होगा दोस्तों, नीरज बबाना नहीं चाहता था कि इसका शादी हो जाए, लेकिन दोस्तों इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ। जिस चीज को हम लोग फिल्मों में देखते थे वो हकीकत में देखने को मिल गया। आपको बता दूं, गैंगस्टर काला जठेडी ने जिस मैडम जी से शादी करा है वो खुद एक लेडी डॉन रह चुकी है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से इन दोनों गैंगस्टरों की शादी हुई और किस तरह से इनके शादी का चर्चा चारों तरफ सोशल मीडिया पर चल रहा है। और दोस्तों इनके शादी के बाद नीरज बबाना का तो सबसे ज्यादा बदनामी हुआ। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, एक एक करके तमाम बातों का आपको हम जानकारी देंगे, बताएंगे किस तरह से यह शादी हुआ, किस तरह से नीरज बबाना पूरा का पूरा चारों तरफ अपराध जगत में बदनाम हो चुका है। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरू से आपको हम बताते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। आपको बता दूं, गैंगस्टर नीरज बबाना के बारे में कुछ समय पहले हमले की आशंका जताई जा रही थी। कहा जा रहा था गैंगस्टर काला जठेडी की शादी में नीरज बबाना गैंग के बदमाश हमला कर सकते हैं। आपको बता दूं, एक तरफ गैंगस्टर नीरज बबाना को इसके शादी से तकलीफ था, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जश्न मना रहा था। बताया जाता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को इस बात का बहुत खुशी है कि उसके भाई ने शादी कर लिया और जिससे शादी करा गया है वो खुद एक गैंगस्टर रह चुकी है। आप देख सकते हो दोस्तों, इस लेडी डॉन का नाम बताया जाता है अनुराधा चौधरी है। आपको बता दूं पिछले 15 साल तक इसने अपराध करी है। इसके बारे में बताया जाता है ये कई तरह के आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम दे चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जिन हाथों में हथियार हुआ करती थी अब उन हाथों में इन्होंने मेहंदी लगा ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, मैडम मीन्स यानी कि अनुराधा चौधरी का कहना है कि अब वो आपराधिक काम नहीं करना चाहती। सवाल यह आता है दोस्तों कि काला जठेडी का शादी हुआ कैसे, किस तरह से नीरज बबाना अपने प्लानिंग में विफल रहा। सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। आपको बता दूं, नीरज बबाना के बारे में बताया जाता है तिहाड़ जेल के अंदर से बैठकर ये बड़ा साजिश रचा था। इसके गैंग के बहुत सारे ऐसे बदमाश थे जो कि शादी में भाग लेकर गैंगस्टर काला जठेडी और उसके पत्नी को मारना चाहता था। लेकिन दोस्तों शादी में इस तरह का बंदोबस्त करवाया गया कि नीरज बबाना गैंग का कोई बदमाश एंटर तक नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, नीरज बबाना गैंग का एक भी बदमाश अंदर पहुंच नहीं पाया। बताया जाता है दोस्तों जिस हॉल के अंदर शादी करा गया है, जिस मैरिज हॉल के अंदर शादी करा गया है दोस्तों, कहा जा रहा है वहां पर जो व्यवस्था था वो बहुत ज्यादा सख्त था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, गैंगस्टर काला जठेडी को तिहाड़ जेल से 150 पुलिस वालों के साथ भेजा गया। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि 12 मार्च 2024 को इसका शादी होगा और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज ही इसका शादी हो गया। तो आपको बता दो दोस्तों, गैंगस्टर काला जठेडी के साथ बताया जाता है 150 पुलिसकर्मी थे। जी हां दोस्तों, 150 पुलिसकर्मी। और आप सोच सकते हो दोस्तों, एक गैंगस्टर के साथ इतने सारे पुलिस वाले। और ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आज तक दोस्तों आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कोई गैंगस्टर जिसकी गर्लफ्रेंड कोई गैंगस्टर ही होती है और दोनों आपस में लव मैरिज कर लेते हैं। तो जो चीज दोस्तों हम लोग फिल्मों में देखते थे वो चीज अब इन दोनों ने हकीकत में दिखा दिया। आपको बता दूं, पिछले कुछ वर्षों से बताया जाता है अनुराधा चौधरी और गैंगस्टर काला जठेडी एक दूसरे से प्यार करते थे। एक तरफ अनुराधा चौधरी चाहती थी कि वो काला जठेडी से शादी कर ले, तो दूसरे तरफ जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेडी चाहता था कि वो अनुराधा चौधरी से शादी कर ले। और दोस्तों जिस तरह का इन लोगों ने सपना देखा था, गैंगस्टर होते हुए भी उस सपना को इन्होंने पूरा कर लिया। और कहा जा रहा है दोस्तों इनके शादी में बहुत ही तगड़ा बंदोबस्त करा गया। तो अब तक दोस्तों मैंने चर्चा ही नहीं करा कि किस तरह का बंदोबस्त करा गया था। बताया जाता है दोस्तों शादी में पुलिस वाले तो थे ही, साथ ही साथ शादी में बताया जाता है गेट पर ही मेटल डिटेक्टर लगाया गया था। अब सवाल यह आता है कि मेटल डिटेक्टर क्यों लगाया गया। दोस्तों मेटल डिटेक्टर इसलिए लगाया गया था क्योंकि पुलिस वालों को शक था कि काला जठेडी के तो बहुत सारे दुश्मन है, और अगर दोस्तों वहां पर मेटल डिटेक्टर मशीन नहीं लगाया जाता तो क्या पता कोई बदमाश हथियारों के साथ अंदर प्रवेश कर जाता और इन लोगों को गोलियों से भून देता। और दोस्तों मान लो अगर इन लोगों को गोलियों से इसका कोई विपक्षी से भून देता, फिर क्या होता, फिर तो पुलिस वालों का भी बदनामी होता। तो इसीलिए दोस्तों बताया जाता है पुलिस वालों ने बदनामी से बचने के लिए गेट पर ही मेटल डिटेक्टर लगा दिया। उसके अलावा आपको बता दूं चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। कहा जा रहा है दोस्तों सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही इन लोगों का शादी करा गया। और उससे भी ज्यादा जानकर आपको ताजुब होगी दोस्तों, वहां पर बताया जाता है बहुत सारे कैमरामैन थे। जी हां दोस्तों, बताया जाता है काला जठेडी के शादी में बहुत सारे कैमरामैन इसलिए थे क्योंकि काला जठेडी का शादी जो कि पूरा का पूरा दोस्तों फिल्मी है। और आपको
जानकर हैरानी होगी दोस्तों, वहां पर बताया जाता है पुलिस वाला के अलावा मीडिया कर्मी और इसके कुछ ही सगा संबंधी वहां पर जा पाए हैं। यह कहा जा रहा है दोस्तों कि इस शादी को बिल्कुल धूमधाम से तो करा ही गया, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन लोगों का शादी तो बड़े धूमधाम से हो गया। अब सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि नीरज बवाना का बदनामी कैसे हुआ। किस तरह से गैंगस्टर नीरज बवाना ने जो प्लानिंग करा था वो प्लानिंग कामयाब हुआ नहीं और बाद में ये बंदा बदनाम भी हो गया। आपको बता दूं, नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी का चर्चा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप दोस्तों कहीं भी, चाहे आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप लिखो लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस नीरज बवाना, आपको इसके बारे में बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का इस तरह का दुश्मन है कि एक तरफ ये चाहता है इसको मार दे और दूसरी तरफ ये चाहता है इसको मार दे, लेकिन दोस्तों दोनों में से एक दूसरे को कोई नहीं मार पा रहा है। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, यह है काला जेठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी। आप देख सकते हो दोस्तों ये दुल्हन के ड्रेस में कितना स्मार्ट लग रही है। वहीं आप गैंगस्टर काला जेठेड़ी को भी देख सकते हो, दूल्हा के ड्रेस में कितना स्मार्ट लग रहा है। और आपको बता दो, इन दोनों को शादी की ड्रेस में देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत सारे लोगों को उम्मीद यह है कि शादी के बाद ये लोग शायद सुधर जाएं। और आपको बता दूं, काला जेठेड़ी की शादी में जिस तरह का नीरज बवाना ने प्लानिंग बनाया था, नीरज बवाना ने सोचा था कि अपने बदमाशों को भेजकर काला जेठेड़ी से बदला ले लेंगे, लेकिन दोस्तों पुलिस वालों के रहते हुए आखिर ये होता कैसे। इसीलिए दोस्तों बताया जाता है जब नीरज बवाना ये सब नहीं कर पाया तो चारों तरफ इसका बदनामी होना शुरू हो गया है। चारों तरफ से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि काला जेठेड़ी के सामने नीरज बवाना कुछ नहीं है। सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि गैंगस्टर काला जेठेड़ी तो हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन इसका शादी दिल्ली में क्यों करा गया। जरा आप लोग भी सोचो दोस्तों, जब ये हरियाणा का रहने वाला है तो शादी दिल्ली में क्यों किया, क्या है वजह दिल्ली में शादी करने का। तो आपको बता दूं, गैंगस्टर काला जेठेड़ी को केवल 6 घंटे का पैरोल मिला था और बताया जाता है दोस्तों 6 घंटे के अंदर ही इसको शादी भी करना था और शादी करने के बाद फिर वापस जेल भी आना था। तो 6 घंटे के समय में आप सोच सकते हो दोस्तों कोई भी क्या ही करेगा। शादी का तो रस्म वैसे भी बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो बताया जाता है 6 घंटे के अंदर इन लोगों को शादी करना था और दोस्तों 6 घंटे के अंदर शादी जो कि फाइनली हो भी गया। और वैसे आपको बता दूं, गैंगस्टर काला जेठेड़ी के बारे में बताया जाता है जेल के अंदर से इसे जो ले जाया गया है बिल्कुल पुलिस वाले सुरक्षित तरीके से ले गए हैं। और आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर इसलिए इन लोगों का शादी करवाया गया है क्योंकि तिहाड़ जेल तो दिल्ली में है और दोस्तों जेल से शादी हॉल यानी कि मैरिज हॉल तक जाने में जो समय लगता वो बहुत कम लगता। तो इसी वजह से ये कहा गया कि दिल्ली में ही शादी का बंदोबस्त करवाया जाए। और वैसे भी दोस्तों दिल्ली जो कि सेंटर प्लेस है, वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं। तो काला जेठेड़ी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस शादी को दिल्ली में ही करवाया गया। और बाकी इनकी जो पत्नी है अनुराधा चौधरी, वो भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही थी। तो बाकी दोस्तों आपको आज का ये खबर कैसा लगा कमेंट में लिख के बताना। मैंने आपको बता दिया दोस्तों किस तरह से काला जेठेड़ी का शादी हुआ, इसकी शादी में किस तरह का बंदोबस्त करा गया था। और हाँ दोस्तों, एक बड़ी बात आपको तो मैं बताना ही भूल गया, बताया जाता है इसके शादी में जो लोग आधार कार्ड लेकर नहीं गए उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया, यानी कि इनके शादी में भाग लेने के लिए लोगों को आधार कार्ड लेकर जाना पड़ा। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना ज्यादा हार्ड सिक्योरिटी होगा। तो काला जेठेड़ी का शादी जो कि ऐतिहासिक रहा। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो जरूर ही लिख के बताना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना और कभी भी दोस्तों गलत काम मत करना। और आप लोग बताना दोस्तों कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना का दुश्मनी है, तो इन दोनों में आपको क्या लगता है। नीरज बवाना जिस तरह से बार बार इन लोगों को धमकी देता है, बार बार प्लानिंग करता है, क्या आपको लगता है दोस्तों कि नीरज बवाना बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो पाएगा। कमेंट में लिख के बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कभी भी दोस्तों गलत काम मत करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अच्छा काम करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में।